लो जी, हम लोगों ने कल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट किया था, ऐसा ही है। क्या होता था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? हाँ बताओ, ये क्या खोला हुआ था नीचे? चलो बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कोई भी बता दे। मैं तेरे चपाटा मारना ही और आगे शर्ले। हाँ, यस। मैंने आपको कल बताया था, जब भी कोई बॉडी सर्कल में दो पॉइंट्स के दरमियान में ट्रेवल करती है, किन पॉइंट्स के दरमियान में? दो पॉइंट्स के दरमियान में जब कोई बॉडी ट्रेवल करती है, तो वो जो रास्ता बनता है उसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। और ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस। इस पॉइंट तक का भी डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस। तो ये जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चले हैं, तो उस वक्त सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसमें कौन सा कोई ऐसी रॉकेट साइंस थी? मैंने डेफिनेशन भी आपको लिखवाई थी। अच्छा, इसको देखें, मुझे ये बताओ, ए से बी तक जब आप गए, यहां से भी तो आपने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ये इस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ को बेसिकली लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो सेंटर पे बन रहा होगा एंगल के लिहाज से, वो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट में और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में यूनिट्स का तो फर्क है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है बताओ? मीटर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? रेडियन। तो ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो आर्क लेंथ के ऊपर कवर हुआ है। ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो किसके ऊपर कवर हुआ है? आर्क लेंथ के ऊपर। और उसी डिस्प्लेसमेंट को अगर हम एंगल के लिहाज से देख लेंगे, एंगल के लिहाज से डील कर लेंगे, रेडियन के लिहाज से या रेवोल्यूशन या डिग्री के लिहाज से, तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के एसआई यूनिट क्या बताए थे मैंने? जल्दी जल्दी बता दो। रेडियन। नॉन एसआई कौन कौन सा था? रेवोल्यूशन, डिग्री। इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होती है? हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। अगर कोई बॉडी एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही होगी, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी एक्सिस के अलोंग होगा? जी एक्सिस के अलोंग होगा। अगर कोई पार्टिकल जी एक्स प्लेन में होगा, तो वाई एक्सिस के अलोंग होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। गुड। अच्छा, उसके बाद हमने रेवोल्यूशन और डिग्री के कुछ कन्वर्जन पढ़ी थी। वन रेवोल्यूशन कितने डिग्री के बराबर होता था? 360 डिग्री। और फिर वन रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर भी होता था। बच्चों पढ़ा था ये क्या नहीं? क्यों मुन्ना? अच्छा, उसके बाद बच्चों फिर हम लोगों ने ये भी बात पढ़ी थी कि 1 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है? पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। और 1 रेडियन किसके बराबर होता था? 180 डिग्री ओवर पाई। और मैंने यहां से आपसे अगर मैं एमसीक्यू पूछूं, मैं कल पूछा भी था मेरा ख्याल है, तो चलो मुझे बताओ 60 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन। तो अगर ये आपसे एमसीक्यू पूछा जाए तो क्या काम करेंगे? पाई ओवर 180 आ जाएगा और यूनिट रेडियन आ जाएगा। बात खत्म। 0 0 से कटा, 6 को 18 से काटे, क्या बचा? तो 3 बच गया। तो पाई बाय 3 रेडियन। ओके, चले मुझे एक सवाल का जवाब दें। बड़ा मशहूर एमसीक्यू है। अल्हम्दुलिल्लाह। 2.5 रेवोल्यूशन कितने रेडियन के बराबर होगा? आंसर दें। ये बातें जो मैं पूछ रहा हूं ये लिखते जाना, ये सारी एमसीक्यूज हैं अब। हाँ जी, मैंने आपको बताया था ये जो टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारे भी शॉर्ट क्वेश्चंस में चल रहे हैं। अगर लॉन्ग में आएगा तो यही पॉइंट लॉन्ग में भी लिख दीजिएगा जो मैंने लिखवाए थे कल भी। हाँ जी, 2.5 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन? कन्वर्ट करें इसको जल्दी जल्दी। हाँ जी, 2.5 रेवोल्यूशन कितने रेडियन के बराबर होगा? ऑप्शन दो। पहली ऑप्शन लिख रहे 2.5, पहली ऑप्शन लिख रहे 2.5, दूसरे लिख रहे 2 पाई, तीसरी लिख लो 6 पाई, और डेल्टा लिख लो
अपना 7 पाई, चलो इसकी जगह पे 5 पाई लिख लो जरा। चलो अब बताओ। हाँ जी 2.5 पाई भी तो लिखो ना, 2.5 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई। कैसे? गुड गुड। इसका इसको हम अब याद रखें, जब भी नेक्स्ट टाइम आप करेंगे ना तो आपने किस तरीके से किया करना है इसको। देखें 1 रेवोल्यूशन कितने रेडियन के बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। पहले आप कन्वर्जन लिख लें सादा सी, ठीक है। अब बजाय कि आप ऐसे याद रखें डबल करेंगे तो 4 पाई होगा, 3 गुना करेंगे तो 6 पाई, आप क्या काम करें दोनों साइडों में 2.5 से मल्टीप्लाई करवा दें। क्या कर दें? तो देखो जरा 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करवाओ तो कितना आएगा? वो 2 को 2.5 से करवाओगे तो 5 पाई आ जाएगा ना। 4 कैसे आ जाएगा यार, क्या करते? 5 आएगा तो पाई अपनी जगह पे, तो 5 पाई रेडियन इज योर आंसर। समझ लगी बात? और भाई समझ लगी है? तो ऐसे टाइप के एमसीक्यू अब आप लोगों को आने चाहिए। चलिए एक और एमसीक्यू आपसे पूछता हूं मैं। मुझे ये बताएं, अगर एक पार्टिकल सर्कल में, अगर ये पार्टिकल सर्कल में एंगल कवर करता है 57.3 डिग्री, कितना एंगल कवर करता है? और जो सर्कल का रेडियस है डेट इज 1 मीटर, कितने मीटर है? तो बताएं ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ होगा वो कितना होगा? ला 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 ला। भाई सवाल ये है कि अगर सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना हो 57.3 डिग्री और रेडियस कितना हो 1 मीटर, तो ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ होगा ये कितना होगा? वेरी सिंपल सवाल, बड़ा मशहूर एमसीक्यू है ये, जो आपको नोट्स देंगे उसके अंदर भी एमसीक्यूज हैं। रेडियस और थीटा को मल्टीप्लाई करवा देंगे, एस इज इक्वल टू आर थीटा। और ढक्कन के मुंह है तो यहाँ पे एस बोलना है ना, वो मैथ में तुम पढ़ते तो भी तो मैथ ही पढ़, वो भी तक मैथ भी नहीं। अब इसको यहाँ पे एस इज इक्वल टू आर थीटा तुमने बोलना है, वो ठीक है वो भी। हाँ 57.3 यूनिट क्या आएगा? मीटर आएगा, सेंटीमीटर आएगा? क्या पी के आते हो? यूनिट भी बताओ। मीटर, यानी आप लोगों का आंसर है 57.3 मीटर। एक मिनट मेरी बात सुनो, डिस्टेंस का यूनिट तो मीटर में ही आना है, रेडियन में कहां पे आ जाना है? एस बोला है, एस होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो इसका यूनिट तो मीटर ही होता है, आंसर तो मीटर में ही आना है। 57.3 माशाल्लाह, इन चुप करा यार। यस गुड आंसर। एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। आप पहले थीटा को रेडियन में निकालेंगे। वो जो आप फार्मूला पढ़ते हैं ना एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये वैलिड ही उस वक्त होता है जब ये थीटा किस में मेजर किया जाए? रेडियन में मेजर किया जाए। तो ये याद रखिएगा। तो ये जो थीटा है इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। अच्छा अब ये रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा? 57.3 डिग्री को 1 रेडियन को बोलेंगे, 1 रेडियन होता है 57.3 डिग्री है, तो 57.3 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन। और रेडियस कितना है? 1। थीटा भी कितना है? 1। योर आंसर विल बी 1 मीटर। भाई ये कल पढ़ा था हमने, कल वाले लेक्चर में आप नहीं थे ना आए। असल में हमने कल पूरी कन्वर्जन सॉल्व की थी, आप कल भंग पी के घर में सो गए थे, तो जब आप उठे तो उस वक्त तक लेक्चर हो गया हुआ था है। अच्छा ले जी, ये बातें समझ में आ गई, ये सारी कहीं पे नोट कर लो, बुक पे, पेज पे, कुर्सी पे, उसको उठा के घर ले जाना है, कहीं पे भी नोट कर लो, काम की बातें हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग की वजह से एक्स्ट्रा बातें भी पता चल रही हैं तुम लोगों को, करिए जो शाबाश जल्दी जल्दी। अच्छा इसके बाद बच्चों अगली बात, हालांकि मैंने ये कब का लिखवा दी, अब तो आपको ये लिख रहे होते तो मुझे समझ आती। आपकी सजा ये है कि अब आप लोग क्यों नहीं पहले लिखा साथ साथ। चलो ध्यान से पुत्र, ध्यान से। अच्छा जी अब जरा अगली बात जरा गौर से सुनिएगा। हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ा,
उसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, अब ये एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज होती है? एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज होती है? तो लिखें डेफिनेशन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is called angular velocity. Time rate of change of angular displacement is called angular velocity. भाई कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ और कितने टाइम में कवर हुआ, उस टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाता है? एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में फर्क क्या होता है? माशाल्लाह 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये वर्ड सुनते आ रहे हैं। चलो आज मुझे डिफरेंस तो बताओ जरा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये तो होगी बुक की बातें। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी? एक्चुअली याद रखिएगा, कोई भी बॉडी मूव की, वो किसी फिक्स्ड पॉइंट से कितना दूर गई, दैट इज डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। वो जो दूर गई है वो स्लोली स्लोली गई है या फास्ट गई है, दैट इज वेलोसिटी। कितना दूर गई है कोई बॉडी एक पॉइंट से, दैट इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर वो स्ट्रेट लाइन होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो कितनी स्लो गई है या कितनी फास्ट गई है, वो चीज है वेलोसिटी। समझ लगी ये बात? वेलोसिटी में और डिस्प्लेसमेंट में फर्क कि नहीं, ये एक्चुअल डिफरेंस है। इसमें आपकी बुक में भी लिखा है। अब मेरी बात सुने, पंखा है, पंखे के पर घूमते हैं ना भाई, पंखे के पर सर्कल में मूव करते हैं ना। ये अगर मैं पंखे को चलाऊंगा तो पंखे का पर धीमे 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 फिर स्पीड अप होता जाएगा। मुझे अब एक बात बताएं, अगर मैं कहता हूं एक पंखे का पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, यानी कि सपोज करें ये आपके पंखा का एक्सल है, एक्सिस है। अच्छा, ये एक माशाल्लाह ऐसे एक पर ये है अपना, एक पर यहां पे है ऐसे, और एक पर ये है। ठीक है, एक बड़ा हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये पंखा घूम रहा है चरसी, ये पंखा क्या कर रहा है? घूमता जा रहा है, घूमते 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 घूमते। अच्छा, ये जब घूम रहा है, सपोज करें ये पर ए है, ये पर बी है, ये सी है, घूमने के दौरान ये कितना एंगल कवर कर रहा है? सपोज करें ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ये पर ए से बी तक आया, तो वो ए पॉइंट को आप रेफरेंस मान लें, ए से बी तक कितना एंगल कवर करके आया, कितना दूर आया, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, और ये तेजी में आया, फास्ट आया, या क्या आया, स्लो आया, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एक्चुअल कॉन्सेप्ट है जो कि हम आमतौर पे पढ़ते नहीं, हम चुप करके कहते हैं रटा मार, अब वेलोसिटी का फार्मूला लिखा, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लिखा, हो गया जी। आ जाओ इधर, जो अच्छा एक मिनट, रोना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। तो एक बात तो डन होगी कि एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डब्ल्यू थोड़ा स्टाइलिश है, प्यारा सा करके बनाइएगा मेरे जैसा, ठीक है, स्टाइलिश है, ठीक है। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? आप कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और कितने टाइम में। मेरी बात सुनो, ये एंगल कवर किया, स्लोली किया या फास्ट किया? ये स्लो या फास्ट किस लिहाज से डिसाइड करते हैं आप? टाइम के लिहाज से डिसाइड करते हैं ना, कि कोई चीज कितनी स्लो मूव की या कितनी फास्ट मूव की। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि ये एंगल कितने टाइम में मेजर हुआ, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। दीज आर वेरी बारीक कॉन्सेप्ट्स जो कि आमतौर पे हम इग्नोर कर देते हैं, हम चुप करके फॉर्मूले लिखते हैं, कहानी बशीर हो गया ये। ओके, चलो
तो अब कितना एंगल कवर हुआ कितने टाइम में, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, ये रेशियो एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। अच्छा फिर मुझे ये बताएं इसके एसआई यूनिट क्या होंगे। अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करूं तो थीटा का एसआई यूनिट क्या होता है, कल बताया था रेडियन। क्या होता है? टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो मैं ये पूरा नहीं लिखूंगा, मेरे टिंडे पे ईंटें बची है, मैं लिखूंगा बस रेडियन ओवर सेकंड, इनके सिंबल लिखा करेंगे। सो रेडियन पर सेकंड इज, बोलो बोलो कौन सा यूनिट है? इज एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा अदर यूनिट्स भी इसके बनेंगे जो कि एसआई नहीं है, और भी यूनिट्स हो सकते हैं, मगर कल बच्चे ने सवाल पूछा था जी सर ये एसआई क्यों पढ़ते हैं हम, जो इंटरनेशनली डिसाइड हुआ है वो ये है, इसके अलावा हम बाकी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, आप जो मर्जी यूज करें। इसका एक बड़ा मशहूर यूनिट यूज होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। आप बताएं क्या टाइम का एसआई यूनिट मिनट है? क्या एंगल का एसआई यूनिट रेवोल्यूशन है? इसका मतलब ये ऐसा ही नहीं है, वैसे तो बन सकता है। अच्छा इसके अलावा मैं कहता हूं भाई डिग्री डिवाइडेड बाय सेकंड, कौन सा यूनिट है ये? अब आप कहेंगे ऊपर नॉन एसआई है नीचे एसआई है, शर्म तो नहीं आएगी? ओवरऑल बताना होता है, ओवरऑल वही एसआई होगा जिसके ऊपर भी एसआई होगा नीचे भी एसआई यूनिट होगा। ठीक है, तो ये ऊपर नॉन एसआई है नीचे एसआई है, तो ओवरऑल इसको हम नॉन एसआई यूनिट ही बोलेंगे। अच्छा फिर एक बच्चा कहता है सर नहीं सर मैं तो डिग्री के नीचे आवर लिखना है, ये लो डिग्री पर आवर। एक बच्चा कहता है सर मैंने रेवोल्यूशन के नीचे आवर लिखना है, तो लिख लो भाई, तुम्हें क्या जो मर्जी यूनिट लिख लो फिर, मगर ये सारे के सारे एसआई यूनिट्स नहीं है, ये नॉन एसआई यूनिट्स कहलाएंगे, अदर यूनिट्स कहलाएंगे। ओके डन, वगैरह वगैरह आगे लिख लो ना, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। ओके अच्छा इसके बाद अब अगली बात, मुझे एक बात बताएं, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कवर होता था ये एक्सिस वाली लाइन के अलोंग ही नहीं होता था, ये अगर एक्सिस बनाया जाए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यही था ना सेंटर पे बनने वाला एंगल। तो मुझे एक बात बताओ, इधर सुनो गौर से, जब भी कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है तो उसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है, उसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। तो याद रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लिखें लिखें जल्दी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग, किसके अलोंग होती है बताओ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों एंगुलर वेलोसिटी हमेशा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी। तो मुझे बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किसके अलोंग होती थी? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फिर इसकी भी डायरेक्शन किसके अलोंग होगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही हुआ करेगी, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी। ओके अच्छा अगली बात, और कौन से रूल से मालूम करते हैं? ये मैंने AOR लिखे, आप पूरा लिखेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, कल बताया था तुम छुट्टी पे थे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस रूल से मालूम करते हैं इसको राइट हैंड रूल से। केड़े रूल दो ए बोलो ना रे, राइट हैंड रूल। ओके बच्चों धोनी। अच्छा अब मेरी बात सुनो, चुप करके बैठ जा। अच्छा अगली बात अब जरा सुने, अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी दी हो, मैं आपको कहता हूं एक और MCQ आपसे कहता हूं, अगर ओमेगा 20 RPM लिखा हो तो बताएं इट्स वैल्यू इन SI यूनिट्स क्या होगी? जी आंसर बताएं। अब आप सोच रहे हैं, डर रहे हैं यहां पे कि यार ये RPM क्या चीज है, जहाज के मुंह वाली है ना। एनीवन बाजार में मोटर लेने जाओ, वो आपसे पूछता है कितने RPM की चाहिए, इसको पढ़ते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट। अगर मैं ये ऐसे लिखता तो तुम्हारी जिंदगी में सुकून होता, मैंने ऐसे लिख दिया तो तुम्हारी ड्रोनी शक्लें बन गई हैं। ये लो रेवोल्यूशन पर मिनट। चले कन्वर्ट, क्या ये SI यूनिट है? तो कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू SI यूनिट्स। हरी अप भाई, वैल्यू भी बतानी है, पी के आइयो जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। बचाओ जल्दी जल्दी करो ना। नहीं मेरी बात सुने, रेवोल्यूशन कितने रेडियन के बराबर होती है?
1 रेवोल्यूशन कितने रेडियन के बराबर होती है? तो मैंने लिख दिया 2 पाई रेडियन। ठीक है, चलो ऐसे बस। फिर उसके बाद 1 मिनट, वो 20 को मैंने भी साइड भी रखा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो इसमें क्या तकलीफ क्या थी वैसे, ये तो बताओ जरा मुझे। अच्छा, ऊपर क्या बन जाएगा? 40 पाई, नीचे क्या आ गया? 60। यूनिट को साइड पे कर दो, रेडियन पर सेकंड। अब जो भी आपकी ये वाली वैल्यू आएगी, ये ऐसे यूनिट के साथ ही आ रही है, खत्म। ये 0 0 से कटा, तो ये बन जाएगा 2 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकंड। तो आप देख लीजिएगा कि आंसर में उसने ऐसे लिखा हुआ है। अगर आंसर ऐसे नहीं लिखा होगा तो उसने पाई की जगह पे 3.14 पुट करके 2 से मल्टीप्लाई करवा के 3 से डिवाइड करवाया होगा। ठीक है, तो आंसर 1.9 समथिंग आएगा, करके देख लीजिएगा। ठीक हो गया? ओ भाई देख रही ना, कभी अगर ये वाली ऑप्शन ना लिखी हुई वहां पे तो कहेगा कि ऑप्शन नहीं लिखी हुई, तो पाई की जगह 3.14 भी पुट करके सोल्व किया जा सकता है। इसको 1.9 समथिंग आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 ही होगा। आमतौर पे पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। तो 3.14 को राउंड अबाउट हम 3 बोल सकते हैं, तो 3 3 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 रेडियन पर सेकंड बच जाएगा। और अगर 2 वाली ऑप्शन नहीं होगी तो 1.9 समथिंग वाली ऑप्शन जरूर होगी, या 2 वाली ऑप्शन होगी या 1.9 समथिंग वाली ऑप्शन होगी। तो वो बंदा ऑप्शन को देख के आइडिया लगा लेता है। अब ऐसे तो नहीं होगा कि वो तीनों ऑप्शन इकट्ठी दे देगा। अगर वो इकट्ठी देगा फिर आगे ऑल ऑफ दीज भी देगा। मैं यही तो बता रहा हूं कि अगर उसने आंसर में पाई की फॉर्म में लिखा हुआ फिर क्यों पुट करनी है? अगर उसने आंसर पाई की फॉर्म में ना लिखा हुआ फिर पुट करनी पड़ेगी, इसका मतलब है। और क्या पुट करना है? 3.14। बचपन से पढ़ते आ रहे हो पाई की वैल्यू, यार क्या करते हो यार, ऐसे तो ना किया करो। आपका फर्स्ट डे है? ऊपर 1.9 होगा, नीचे 3 रहेगा। अच्छा, पुरानी रियल है, मैं कह रहा हूं पता नहीं ये न्यू बची आ गई है। ठीक है ठीक है जी जी। नीचे 3 रहेगा, ऊपर 1.9। यार क्या तू खोता खा के आया? तो मुझे एक बात बता, अभी मैंने बोला है कि 3 पाई की जगह पे 3.14 पुट करोगे, जो कि राउंड अबाउट 3 होगा, तो वो 3 3 से कट जाएगा, फिर 2 बचेगा ना। और यार तेरी मेहरबानी, पाई की वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर पे सोल्व करी, जो आंसर आएगा वो लगा दी। यार कमाल के बच्चे हैं माशाल्लाह, मेरे ये बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, इसके बाद एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, राइट डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बताएं। अच्छा, अब एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशंस कैसे बताएंगे? अब जो डायमेंशंस होती हैं ना, इनको हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो याद रख ले, मेरी बात सुने इधर, पहले सुने। ओमेगा का फार्मूला क्या होता है? थीटा डिवाइडेड बाय टी, ऐसे ही है। अच्छा, आप क्या करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखते वक्त ओमेगा के गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, थीटा के गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें, टाइम के गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें। अब थीटा की डायमेंशंस क्या होती हैं? थीटा तो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो चलो पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी डायमेंशन निकाल लेते हैं, वो लिख लीजिएगा फिर उसी टॉपिक में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या था बताना जरा? थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, यही था यार। एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर हुआ ना, क्या बगलो लोग। अच्छा, तो बताओ जरा, थीटा की डायमेंशन में, थीटा की डायमेंशन में ऊपर एस की डायमेंशन और नीचे, अच्छा एस क्या होता है? आर्क लेंथ। तो लेंथ की डायमेंशन हमेशा कैपिटल एल होती है, और रेडियस भी तो लेंथ ही होती है, उसकी भी एल। तो एल एल से कट गया, क्या बचा? 1। जिस चीज की डायमेंशन 1 आए हम उसको बोलते हैं कि भाई वो चीज क्या है? डायमेंशन लेस है। इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायमेंशन लेस। ये लिख लीजिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक के अंदर ही पॉइंट बना के, ये बड़ा मशहूर एमसीक्यू है ये भी। अच्छा, अब बताओ फिर इधर थीटा की डायमेंशन क्या आएगी? 1। और टाइम की क्या होती है बच्चों? टाइम की तो टी होती है, तो ये टी ऊपर जाएगा, कैपिटल टी लिखना है। टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी से जाहिर की जाती है, डायमेंशन में कैपिटल लेटर ही आ रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? टी की पावर -1। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। थीटा की जगह पे तो देखो 1 आ गया ना, तो टाइम की क्या होती है? कैपिटल टी, तो कैपिटल टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 ही बनेगा। ओके, चलो इसके बाद एक लिखे, अगर कोई बॉडी इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करे, क्या कवर करे? इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए इन इक्वल इंटरवल्स, इन, तो हम क्या कहते हैं? इन इक्वल इंटरवल से मुराद इक्वल टाइम इंटरवल्स में
अगर किसी बॉडी के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में इक्वल चेंज आ रहा है इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है। अब ये थोड़ी बचपन वाली बातें जो आपने पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा एंगुलर वेलोसिटी नहीं पढ़ी, वेलोसिटी तो पढ़ी है ना, ऐसे करो। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी सपोज करें मैं कहता हूं 1 मिनट में एक ऑब्जेक्ट 3 डिग्री रोटेट किया, तो अगले 1 मिनट में भी 3 डिग्री रोटेट किया, उससे अगले 1 मिनट में भी, इसका मतलब इक्वल टाइम्स में इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। और अगर ऐसा नहीं होगा, अनइक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो इन इक्वल इंटरवल्स, तो बच्चों बताओ फिर उसको क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये लिखते जाओ, ये एमसीक्यू के लिए आपके काम आ सकते हैं। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, पर बच्चों दूसरी क्या बोली है, नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ओके। अच्छा इसके बाद तीसरे नंबर पे, अगर कोई बॉडी टोटल कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है, रेशो ऑफ, तीसरी लिख लीजिएगा, रेशो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। इस रेशो को बोला जाता है, देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टोटल कितना चेंज आया। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मैं कहता हूं जी वो रोटेट करके, देखिए यही अगर ये पर रोटेट करके ए से बी, बी से सी, फिर सी से वापस ए पे भी आया, तो टोटल कितने एंगल में चेंज आया और टोटल कितने टाइम में आया, उस टोटल चीज की रेशो को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एवरेज बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, एवरेज में डेल्टा थीटा टोटल डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे, टोटल टाइम टेकन। आखिरी पॉइंट, तो ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन और उसका फार्मूला, बस ये 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है आपसे। आखिरी बात, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी बात है अब, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। मैं ओमेगा लिख रहा हूं बस। इंस्टेंटेनियस क्या होती है, इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हाती। सो एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये पंखा घूम रहा है, घूमते घूमते किसी भी लम्हे इसकी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, किसी भी एक पल पे, एक लम्हे पे उसकी जो वेलोसिटी होगी, दैट विल बी इंस्टेंटेनियस। सो एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और एक आखिरी बात, एंगुलर वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस के लिए INS लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, INS। तो इसमें लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 आती है। हाय, अब ये लिमिट कहां से आ गई, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, और ये डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी अपनी जगह पे ही है। यार ये लिमिट कहां से आ गई है, ये लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 का क्या मतलब है भाई, ये जरा सुनिएगा। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 का मतलब ये है कि टाइम इंटरवल इज वेरी शॉर्ट। मेरी एक बात सुने, सपोज करें ये पंखे का पर मैं कहता हूं यहां से घूम के ना यहां तक 1 मिनट में आया, तो रास्ते में सिर्फ ये बी पॉइंट को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा होगा, 1 मिनट ही लगा होगा। हो सकता है 2-3 सेकंड ही लगे हों या 10 सेकंड लगे हों। इसका मतलब जो किसी भी लम्हे का टाइम होता है वो बड़ा थोड़ा टाइम होता है, और इतना भी थोड़ा नहीं होता कि हम उसको 0 ही मान लें, मगर होता बहुत थोड़ा है। तो उस थोड़ी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 लगाते हैं। इसके नीचे लिखने के लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 का मतलब है फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ये किसको शो करता है, शॉर्ट इंटरवल को शो करता है। छोटे से लम्हे के लिए हम लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 लगाते हैं। डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 का मतलब है टाइम इज वेरी शॉर्ट। इट डजंट मीन कि ये 0 है बड़ा थोड़ा कम टाइम है। फॉर एग्जांपल आप, मैं कहता हूं लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं 5 घंटे लगे आपको, रास्ते में एक टूल प्लाजे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, या रास्ते में एक होटल नजर आया उसको क्रॉस किया बस आपने, तो भाई उसको क्रॉस करने में 2 सेकंड नहीं लगे होंगे, 3 सेकंड नहीं लगे होंगे, 5 लगे होंगे, तो 10 सेकंड लगे होंगे। इसका मतलब वो जो लम्हे का टाइम है वो बड़ा थोड़ा टाइम है पूरे टाइम के मुकाबले में। वो थोड़े टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए लिमिट लगाई जाती है बस। तो कभी भी जिंदगी में इंस्टेंटेनियस कहीं पे नजर आएगा तो वहां पे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 हमेशा नजर आएगी आपको फिजिक्स में।
तो ये अब आपके लिए एक नई चीज है, इसको रख लें अपने पास। लो जी, कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन।